हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ की वाइन्स, जहां आपको मैथ का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज। आज हम इन्हीं 3 टॉपिक्स से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की, एक्सरसाइज 8.2, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अ मैन got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. So आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मुझे बस ये बताया हुआ है कि भाई किसी इंसान की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे वो निकालनी है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अगर उसकी जो भी न्यू सैलरी बन रही है इंक्रीमेंट के बाद, वो बन रही है 1,54,000। सो मुझे बताना है कि एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है कि उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, 10%। तो मैं लिखूंगा गिवन, क्या गिवन है, द इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी इक्वल टू कितना है, 10% मुझे गिवन है। मुझे ओरिजिनल सैलरी नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, लेट द ओरिजिनल सैलरी, मैंने क्या मान ली, 100 रुपीज। मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 100%। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये ओरिजिनल सैलरी मांगी 100%, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो मैं लिखता हूँ ओरिजिनल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो आफ्टर इंक्रीमेंट मतलब मैं क्या करूँगा, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो मैं इस 10 को ओरिजिनल सैलरी में, सॉरी, जो मेरी ओरिजिनल सैलरी जो मैंने लेट करी है उसमें प्लस कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, 100 प्लस 10, तो मेरे पास क्या निकल के आई, 110। तो अब ये जो 110 है वो मेरी क्या है, न्यू सैलरी, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया था कि उसकी सैलरी जो भी थी उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 10% का इंक्रीमेंट जब भी होगा तो सिंपल सी बात है वो उसकी न्यू सैलरी बनेगी। तो ये क्या हुआ, उसकी न्यू सैलरी बन के आ गई। अब मैं लिखूंगा इफ द न्यू सैलरी इज 110 रुपीज, मतलब अगर उसकी न्यू सैलरी 110 रुपए है, तो ओरिजिनल सैलरी देन द ओरिजिनल सैलरी। अब हमने ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी, ओरिजिनल सैलरी हम क्या लेके चल रहे थे, ओरिजिनल सैलरी हम क्या लेके चल रहे थे, 100 रुपीज, जो कि हमने ऊपर सबसे ऊपर ये मानी हुई है, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूं इफ द न्यू सैलरी इज ₹1, then the original salary equal to क्या होगा, पहले मैंने क्या माना कि अगर उसकी न्यू सैलरी 110 रुपए है तो ओरिजिनल सैलरी हमने जो मान के चले थे 100। फिर मैंने लिखा इफ न्यू सैलरी अगर 1 रुपया हो जाए देन द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन में 110, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया कि अगर उसकी न्यू सैलरी 110 रुपये है तो ओरिजिनल सैलरी 100 रुपये। तो अगर उसकी न्यू सैलरी 1 रुपया कर दी जाए तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, 100/110। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में
अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसकी जो न्यू सैलरी है वो पहले से गिवन है, इफ द न्यू सैलरी इक्वल टू 1,54,000, यानी कि ये जो मेरी न्यू सैलरी मुझे पहले से ऑलरेडी गिवन थी, तो अब मुझे उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। सो द ओरिजिनल सैलरी, अब ओरिजिनल सैलरी कैसे निकलेगी? देखो जी, न्यू सैलरी मेरे पास 1,54,000 रुपये दे रखी है। ओरिजिनल सैलरी निकालने के लिए मैंने अभी यहाँ पर कुछ किया था, ओरिजिनल सैलरी के लिए मैंने ये लिखा था, तो मैं ये लिखूंगा 100 अपॉन में 110 इक्वल टू 154,123, 3 टाइम्स 0। तो आप देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 154,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करूंगा। तो अब सपोज, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, अब नॉर्मली डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 से इसको मैंने कट किया, तो 11 1 से 11 और 11 4 द 44 और 2 0 आ गए, ठीक है। एंड 100 को जब मैं 1400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1,40,000, और ये वो अमाउंट है जो उसकी क्या थी, ओरिजिनल सैलरी। आई होप सो सबको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। अगर उसकी न्यू सैलरी जो है 1,54,000 यानी कि 1,54,000 है, तो मुझे उसकी ओरिजिनल सैलरी यानी कि शुरुआत में उसकी स्टार्टिंग में उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी वो निकालनी थी। तो मैंने लिखा कि ये मुझे पहले से गिवन है, क्या गिवन है, द इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी इज इक्वल टू 10%, यानी कि उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% का ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। क्योंकि मुझे ओरिजिनल सैलरी नहीं पता थी, तो मैंने क्या करा, लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। सो मैंने लिखा ओरिजिनल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सिंपल सी बात है, इंक्रीमेंट 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट वो किस में हुआ होगा, इसी 100 रुपीज़ में हुआ। तो मैंने क्या करा, 100 में 10 को प्लस किया, तो मुझे पता लगा कि वो 110 रुपये जो है वो उसकी न्यू सैलरी निकल के आई है, ठीक है। तो मैंने लिखा इफ द न्यू सैलरी इक्वल टू 110 रुपये है, देन द ओरिजिनल सैलरी मुझे क्या गिवन है, 100 रुपीज़। सो मैंने लिखा इफ द न्यू सैलरी इज 1 रुपीज़, देन द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 100 अपॉन 110, ठीक है। सो अब मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन था उसकी 1,54,000 ओरिजिनल सैलरी गिवन है, तो मैं लिखा इफ द न्यू सैलरी इक्वल टू 154,000, सो द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 100 अपॉन में 110 इंटू 154,000, 0 से 0 कट, और 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1400, एंड जब 1400 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा 1,40,000। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने